हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th उत्तराखंड बोर्ड मैथमेटिक्स के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आज आपका एग्जाम पेपर हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न थे और सभी प्रश्न अनिवार्य थे। 80 मार्क्स का आपका पेपर था। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो बोला गया है कि कोस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या है। हमको पता है कि कोस इनवर्स जो x होता है, थीटा होता है, उसका जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है, ब्रांच वैल्यू होती है, वो 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए, ये होती है। तो कोस इनवर्स, आप तो ये सोचोगे कि कोस की 1/√2 वैल्यू कहाँ लाई करती है, तो कोस π/4 पर यहाँ पर वैल्यू लाई करती है। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, तो π/4। तो π/4 आपका ऑप्शन रहेगा सेकंड। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बोला गया है कि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, तो ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये आपका उसमें भी था, सैंपल पेपर में भी था ये। ठीक है, तो 2 कोस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन में बोला गया है, यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो ए से बी लिमिट है जो एक्स एफ एक्स डी एक्स का मान है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है। ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या है, ये फाइनाइट इंटीग्रल की, यानी अर्थात निश्चित समाकलन की ये क्या है, गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है। तो यहां पर आई इक्वल टू ए टू बी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको मान लिए, हमको इंटीग्रल दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पर हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया, जहां जहां x था वहां पर a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये किया। इसके बाद a प्लस बी माइनस एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यहां से देखिए इसके बराबर कौन है, a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहां से। ठीक है, और a प्लस बी माइनस एक्स ऐसे ही रहा। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जब ऐड किया तो i प्लस आई हो गया 2i, और जब इसको सोल्व किया ए टू बी एफ एक्स एफ एक्स और ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स, अंदर जैसे ही एफ एक्स इंटू डी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू बी एक्स एफ एक्स आ जाएगा, और अंदर जब एफ एक्स की इसके साथ ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की ए टू बी एफ एक्स में मल्टीप्लाई हुई तो इससे कैंसिल हो गया। तो ए टू बी ए प्लस बी एफ एक्स, ए प्लस बी को हमने बाहर लिया और 2 को इसके नीचे लेकर आए, तो आई इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बिल्कुल जो सही है, वो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका फोर्थ सही है। आगे देख लेते हैं, अवकल समीकरण 2x स्क्वायर, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x स्क्वायर डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि है। यानी जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या शो करता है, जितना कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका मैक्सिमम बार जितना डेरिवेटिव किया होता है वो इसका क्या होता है, ऑर्डर। तो यहाँ तो कितनी बार मैक्सिमम किया गया है डेरिवेटिव, 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे बोला गया है कि एक वेक्टर दे दिया, एक सदिश दे दिया, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k के दिक कोसाइन बताने, मतलब डायरेक्शन कोसाइन बताने, डिसीज बताने हैं इसके। तो डिसीज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से जो आपके डी आर्स हैं, दिक अनुपात है, वो निकाल लीजिए। तो a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 1 आ गया और c इक्वल टू माइनस के 2 आ गया। तो यहाँ से 1/√, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 1 2 हो गया, 2 4 यानी 6, तो 1/√6। तो 1/√6, √6 आ गया नीचे, 1/√6 और माइनस 2/√6, तो ये आ जाएंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बोला गया एक समतल दिया गया, एक प्लेन दिया गया, आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2 का कार्तीय समीकरण। तो आर की जगह आप क्या रखोगे, आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये तो जैसे यहां पर रखोगे तो डॉट मल्टीप्लाई करोगे, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप,
फिर इसके बाद डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और साथ में कौन है, साथ में आपका है 2। ठीक है, जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे आई डॉट आई 1 होगा, तो आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस के जेड और इक्वल टू 2। आई डॉट आई 1 के डॉट के 1 जे डॉट जे 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो x प्लस वाई माइनस के जेड इक्वल टू 2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी अर्थात जो आपका आंसर होने वाला है वो आंसर आपका हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। आगे बोला गया यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब इंडिपेंडेंस इवेंट है, तो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां प्रायिकता पी ए 0.3 और पी बी 0.6, और साथ में ही आपको जो फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन बी। तो जब घटनाएं इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती हैं, तो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आता है, पी ए क्रॉस पी बी आता है। तो पी ए की वैल्यू 0.3 है और इसकी वैल्यू 0.6 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा। आगे बोला गया है कोस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, जहां पर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको पता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो जैसे ही π/2 यहाँ रखोगे तो कोस π/2 कितना हो जाएगा, कोस π/2 आपका 0 हो जाएगा, यानी कोस 90 आपका क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि किसी आव्यूह में, किसी मैट्रिक्स में 14 अवयव है, मतलब 14 एलिमेंट है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है, यानी पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो पहले तो 1 क्रॉस 14, 14 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 7 और 7 क्रॉस 2, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके ऑर्डर हो जाएंगे। आगे 4 है यदि y प्लस साइन वाई इक्वल टू कोस एक्स है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। तो y का क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, प्लस साइन y का क्या हो गया, कोस y, और y का क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, है ना, और साथ में कोस x का क्या हो गया, माइनस के साइन x। तो यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन लेना, इसको इसके नीचे ले जाना, आंसर आपका आ जाएगा। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में Rx इक्वल टू से प्रदत्त है, सीमांत आय ज्ञात कीजिए। अभी मैंने MCQ क्वेश्चन जो वीडियो बनाई थी कल, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ था। एक बार इसका डेरिवेटिव करना है आपको, r डैश x निकालना है, और जैसे ही r डैश x निकाल लोगे तो 15 आपको x की जगह पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बोला गया है दो समतलों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो 6 पर बात कर लेते हैं हम, ये 6 है। तो देखिए 6 क्वेश्चन, फलन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। जब आप इसका समाकलन करोगे dx, तो आपको tan इनवर्स x की जगह क्या मानना है, t। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx हो गया। ठीक है, x का dx हो गया और dt, मतलब dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कौन आ गया, ये आ गया dt, और tan इनवर्स x को क्या माना है आपने, t, तो dt, तो t स्क्वायर बाई 2, और t की जगह आप रखोगे तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समाकलन ज्ञात कीजिए, ये बेहद आसान क्वेश्चन है। 4 को आप बाहर लोगे, e की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस 2 को बाहर ले लेंगे 1 इंटू, या डायरेक्टली कर लो इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 4, e की पावर 3x का क्या होगा, e की पावर 3x, और x का जो गुणांक होता है समाकलन वो नीचे चला जाता है, तो 4e की पावर 3x बाई 3 प्लस 2x, एक का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 2x प्लस के c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि a बार इक्वल टू ये दिया गया और b बार इक्वल टू ये दिया गया, तो a डॉट b का मान ज्ञात करना। तो बेहद आसान है, a डॉट b का मतलब क्या होता है, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k सब 1 होते हैं, बाकी का क्या हो जाएंगे 0। तो 2 3 6 हो गया आपका, माइनस के 3 हो गया और प्लस के 3 हो गया, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। भाई 2 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस 3 1 माइनस 3 हो गया और k1 3 हो गया, तो माइनस से माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। देखना आगे क्या बोला गया है, एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ध्यान समझना, ये क्वेश्चन देख लेना आप किस तरह से करके आए हो। रेखा का जो कार्तीय समीकरण होता है वो x माइनस के x1 बाई ए, y माइनस के y1 बाई बी और z माइनस के z1 बाई सी। ठीक है, जहां x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट है, जिन पॉइंट से कोई लाइन कोई रेखा गुजर रही है, और ए बी सी क्या है, दिक् अनुपात है। तो यहां पर आप देख सकते हो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, तो x1 y1 z1 की वैल्यू क्या दे दी, 0 0 0, मूल बिंदु से गुजर रही है। और हमको पता है कि x अक्ष के समांतर जो रेखा के दिक् अनुपात होते हैं वो 1 0 0 होते हैं। तो आपको a b c मिल गया, x1 y1 z1 मिल गया आपको। तो इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करोगे आप
तो क्या आएगी वैल्यू, ये आ जाएगी x माइनस के 0/1, y माइनस के 0/0, z माइनस के 0/0। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका था। तो ये आ जाएगी आपकी रेखा की समीकरण, यही आपका आंसर था। आगे क्या बोला गया 10वें, परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में एक द्विआधारी संक्रिया निम्न प्रकार से परिभाषित होती है। बताइए कि न तो क्रम विनिमय न साहचर्य। तो आपको सीधा क्या करना था, आपको सीधा करना था a स्टार b, तो आपको दे दिया गया a प्लस ए बी। अब आपको क्या निकालना था, b स्टार a, यानी आ जाएगा b प्लस बी ए। चलो भाई, ए बी और बी ए को तो हम ए बी लिख सकते हैं, लेकिन ए और बी को तो नहीं लिख सकते। तो ए स्टार बी नॉट इक्वल बी स्टार ए, तो क्रम विनिमय नहीं है। साथ ही यदि हम साहचर्य देखें तो साहचर्य में दो कंडीशन, एक कंडीशन होती है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, और आपके पास ऑपरेशन गिवन है, तो ये दोनों अनइक्वल होते हैं। तो आप जब अप्लाई करोगे तो साहचर्य नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में था। आगे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इक्वल टू ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध R समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव और संक्रामक ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर जो सेट R है, यहाँ पर जो सेट ऑफ रियल नंबर वास्तविक संख्या का समुच्चय और एक आपको रिलेशन दे दिया, तो ये समतुल्य है, क्योंकि खुद a लेस देन a, भाई a से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन या बराबर तो हो सकता है, यानी a इज लेस देन और इक्वल टू a, तो समतुल्य तो है ये, है ना। यानी a रिलेटेड टू r, यानी a बिलोंग टू r, यानी a रिलेटेड टू a से रिलेटेड है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं संक्रामक की। संक्रामक में क्या होगा, संक्रामक में होगा कि a इज लेस देन b, a b से छोटा या बराबर है, b इज लेस देन c, b c से छोटा या बराबर है, तो डेफिनेटली क्या होगा, a छोटा होगा या बराबर होगा c से। तो ये हो गया आपका संक्रामक, ठीक है ना। तो ये आपको करना था इसमें। आगे वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 3x² माइनस के 36 द्वारा प्रदत्त फलन f वर्धमान है, मतलब इंक्रीजिंग है। तो ये इसका आंसर है, f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस के 3x² माइनस के 36x। तो इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, f(x) को 0 के बराबर रखेंगे, और साथ में ही x इक्वल टू -2 x इक्वल टू 3 आएगा। इसको एक नंबर लाइन वास्तविक रेखा पर डिनोट करेंगे और -2 3 यहाँ पर पुट कर देंगे। अंतराल f' का चिन्ह फलन f की प्रकृति, तो -∞ -2 में f निरंतर वर्धमान है, -2 3 में f निरंतर ह्रासमान है, और 3 ∞ में f निरंतर वर्धमान है। तो आपके पास कितने अंतराल आ गए, 2, जिनमें वर्धमान है, पहला और तीसरा। यही आपका क्या था, आंसर। चलिए 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। जब आपने इसको सोल्व किया होगा, cos स्क्वायर x की जगह आपने 1 प्लस cos 2x/2 रखा होगा, और जैसे ही ये वैल्यू आपने रखी होगी तो यहां से जो आपका आंसर आ होगा वो आंसर आ होगा π/4। जैसे इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आपका π/4 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये 13 क्वेश्चन देखिए, दो समतलों के बीच का कोण क्या है। तो जब दो समतलों 3x - 6y + 2z = 10 और 2x + 2y - 2z = 15 के बीच का कोण आप जब ये ज्ञात करोगे, थीटा इक्वल टू मोड a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अंडर रूट a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर + c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर + c2 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से आपका कोस थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है, और थीटा की एक वैल्यू मिलेगी। तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू होगी आपकी 5√321। तो यहां से थीटा को हम यदि इधर रखें और ये आ जाएगा कोस इनवर्स 5√3/21। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, कोस इनवर्स 5√3/21। ओके, देख लेना इसको। आगे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं। कोई एक बॉक्स है हमारे पास, कोई एक बॉक्स है, इसमें 100 बल्ब हैं, ठीक है। इस बॉक्स में 100 बल्ब हैं जिसमें 10 त्रुटि युक्त हैं, मतलब 10 बल्ब इसमें क्या है, त्रुटि युक्त है, मतलब खराब 10 बल्ब हैं। ओके, फिर बोला गया 5 बल्ब के नमूने में से किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता। 5 बल्ब के नमूने में, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, जैसे आप करके आए होंगे। तो जो हमारे पास टोटल कितने हैं,
टोटल जो परिणाम है वो 100 बल्ब के हैं और जिसमें 10 त्रुटि युक्त हैं। तो हम पहले जो प्रायिकता निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं त्रुटि युक्त बल्ब की जो प्रायिकता है, मतलब खराब बल्ब की प्रायिकता क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी 10/100। कुल 100 है और त्रुटि युक्त कितने 10, तो ये आ जाएगा 1/10। ओके, इसके बाद हमारे पास 1/10 त्रुटियुक्त बल्ब की प्रायिकता आ गई। अब इसके बाद बोला गया 5 बल्ब के नमूने में से किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता। तो बल्ब के नमूने कितने हैं 5, मतलब इस तरीके से 100 है जो उसमें से 5 बल्ब के नमूने में से, मतलब 1 2 3 4 5, फिर ये 5 बल्ब के नमूने अलग हो गए, फिर 1 2 फिर 6 7 8 9 10 ये अलग हो गए। तो इस तरीके से बल्ब के क्या बना लिए, नमूने बना लिए। तब 5 बल्ब के नमूने में से किसी बल्ब के त्रुटियुक्त न होने की जो प्रायिकता है तो वो कैसे निकालेंगे, कुल तो है 100, ठीक है, और बल्ब के नमूने कितने C5, 100 C5 मतलब क्रमचय कॉम्बिनेशन 100 C5। इसके बाद जो खराब बल्ब हैं उनकी प्रायिकता 1/10 है और जो खराब बल्ब ना है उसकी प्रायिकता कितनी है, खराब बल्ब की 1/10 है, खराब नए बल्ब की कितनी है, एक में से 1/10 को घटा देंगे तो 9/10 आ जाएगा। ओके, अब आपको एक बात समझनी है, यहां बोला है कि 5 बल्ब के नमूने में से किसी बल्ब के त्रुटियुक्त न होने की प्रायिकता, मतलब त्रुटियुक्त न होने की प्रायिकता मतलब खराब न होने की प्रायिकता, यानी अच्छे हैं तो 1/10 किसकी प्रायिकता है, खराब की, त्रुटियुक्त की, तो ऊपर लगा देंगे 0 हो गई। लेकिन 9/10 है इसमें क्या है, किसी बल्ब के त्रुटियुक्त न होने की प्रायिकता, तो कितने बल्ब हैं उसके 5, तो ऊपर 5 आ जाएगा। तो यहां से 1/10 तो 1/10 की पावर 0 इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 10C5 9/10 की पावर 5 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 15वां जो क्वेश्चन है ये दिया है और इसमें आपका इन्वर्टिबल बताना है, आपको व्युत्क्रमणीय और साथ में प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। ये आपकी एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी बुक है आपकी फर्स्ट, उसका जो एक्सरसाइज है 1.3, इसका एग्जाम्पल आपका 23 है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं, ये जो प्रूफ करना है ये भी आपका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 की जो विविध एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लेना। आगे जो बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि x के किस मान के लिए ये मैट्रिक्स क्या होगी, सुटेबल होगी। तो आप इसको सबसे पहले क्या करना है, 1 to 1 ये मैट्रिक्स दे दी और यहां पर आपको क्या करना है, देखिए आपको 1 0 2 4 और 0, तो ऊपर आ गया 4, फिर 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 0 0 0 2 0 और 1, तो यहाँ आ गया x 1 0 0 0 0 और यह आ गया 2x इक्वल टू कौन है, 0 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। जब आपस में इनकी 1 to 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 प्लस के 2x और प्लस के आ जाएगा आपका 1 0 0 हो गया आपका, 2 4 हो गया और 0 हो गया, 2 0 0 2 और ये 1x हो गया और ये 1 0 0 हाँ 2x, ये आ जाएगा आपका, ये हो गया हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारा 2x और इक्वल टू में क्या है 0, उससे शून्य मैट्रिक्स से हम ले लेंगे, तो 2x कितना हो गया 4x प्लस के 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 1 आपकी वैल्यू आ जाएगी जो सही होगी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, यदि x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t है और y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t है तो d2y/dx² ज्ञात करो। ये आपके 5वें चैप्टर की विविध एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और जो इसका आंसर है वो आंसर मैं बता देता हूँ, d2y/dx², जब आप इसको सोल्व कर लोगे ये आ जाएगा sec³ t/80, ये इसका आंसर हो जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें ये हो चुका है हमारा, हाँ जी 18वें क्वेश्चन पर आते हैं। 18वां क्वेश्चन है 0 से पाई x tan x ओवर sec x प्लस tan x इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका जो आपका चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 का विविध एक्सरसाइज का, चैप्टर 7 का विविध एक्सरसाइज का 18वां क्वेश्चन, सॉरी शायद 32वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका जो आपकी 7 चैप्टर है उसकी जो विविध एक्सरसाइज है समाकलन की, उसका क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका जो आंसर है वो π/2 पाई माइनस के 2 इसका आंसर है और कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये आंशिक भिन्न पर क्वेश्चन है, ये आपने कर लिया होगा। a इक्वल टू दे दिया गया, b इक्वल टू दे दिया गया, तो ये तो आसान क्वेश्चन था,
टू पहले ए वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करनी थी और फिर बी वेक्टर में से माइनस कर देना था। ए क्रॉस बी आपको निकालना था साइन की हेल्प से और फिर इसका परिमाण निकाल देना था आई और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, रेखाएं ये दी गई हैं और के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ये आपने अप्लाई किया होगा, मोड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण। तो जब आपने इसको क्वेश्चन को सोल्व किया होगा तो आपका जो आंसर आया होगा वो 10/√59 आया होगा इकाई। ठीक है, ये आपका आंसर आया होगा। ओके, इसके बाद ये जो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु A341 और 516 को मिलाने वाली रेखा XY तल को काटती है। ये आपका जो है ये 11वें चैप्टर की विविध का क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम्पल है, और इसका जो आंसर है ये शायद आपका एग्जाम्पल जो है देख लेना इसमें एग्जाम्पल को। इसका जो आंसर है वो 13/5, 23/5 और 0 को पता नहीं कितनी बार बोर्ड में पूछा गया है, रिपीट होकर आया है। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आवी विधि से हल कीजिए। तो यहाँ तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी थी। ए मैट्रिक्स आपने बनाई होगी, फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स आपको दे दी 6 1 0 और आपको एक्स एक मैट्रिक्स दे दी एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आवी विधि से बहुत आसान है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आपने फॉर्मूला लगा होगा और आंसर आ गया होगा आपका। ठीक है, इसका जो आंसर है वो सभी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन रह गए। हाँ जी, आगे क्वेश्चन चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर उच्चतम आयतन के लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 4r/3। ये आपका चैप्टर 6 का विविध और जो चैप्टर 6.6 है उसके 6.5 का क्वेश्चन है। परवलय y² इक्वल टू 4x के बिंदु a2² 280 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करिए। तो बेहद आसान था, चैप्टर 6 की 3 एक्सरसाइज का था। तो दीर्घवृत्त x²/9 + y² 4 = 1 रेखा 2x + 3y से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। 5 मार्क्स में था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर 8 का। ये भी कर लिया होगा आपने। अवकल समीकरण दी गई, इसका विशिष्ट हल दिया हुआ है, यानी इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो आपने फाइंड कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद आलेखी विधि से निम्न अवरोधों के अंतर्गत यानी ग्राफिकल मेथड से z = 60x + के 40y का न्यूनतमीकरण एवं अधिकतम यानी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो मैंने इसको जब सोल्व किया क्वेश्चन को तो ये इसका आप देख सकते हो आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो आपका जो सॉल्यूशन आया है जो BRCEFB में जो सुसंगत क्षेत्र है फिजिबल सॉल्यूशन है वो ये है, और यहाँ पर जो अधिकतम वैल्यू आई है 400 आई है और जो मिनिमम वैल्यू आई है वो आपकी 160 आई है। तो देख लेना, ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका जो छायांकित भाग है सुसंगत क्षेत्र है वो फिजिकल सॉल्यूशन ये आया है। पासे के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर दिक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। आपका ये क्वेश्चन भी बुक से है और ये भी क्वेश्चन बुक से है। ये तो आपका पासे के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर दिक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन, ये तो आपका सीधा सीधा एग्जाम्पल है। देखिए ये एग्जाम्पल आपकी बुक का है, पासे के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर दिक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन। जो इसका आंसर आया है वो है आपका जो है ये सभी पर अलग अलग। तो सत्यापन यदि करना चाहते हो तो इसका 1 होना चाहिए। तो x का भी अभिष्ट प्रायिकता बंटन ये इसका कंप्लीट आंसर है। यदि सत्य इसकी टेबल को आप ट्रू करना चाहते हो तो प्रायिकता का योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट था सॉल्यूशन। ठीक है ना, अपने मार्क्स आप जोड़ लेना और इसका सॉल्यूशन कल शाम तक टेलीग्राम पर मैं पूरा टोटल डाल दूंगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।